चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था 24 दिसंबर को। कस्य विचारे मानवः भाषा अधिग्रहण यंत्रेण सह जान्यते यत यतं तान भाषा अधिगमे सहायकम भवति। यानी कह रहा है प्रश्न किसके विचार में मानव भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ उत्पन्न होता है जो भाषा अधिगम में सहायक होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर वाइगोत्स्की या ब्लूम या चॉम्स्की या स्किनर। तो यहाँ पर जो है भाषा संबंधित जो बात करते हैं, नाम चॉम्स्की जो है चॉम्स्की कहते हैं भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति है ये, इसलिए यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था निम्नलिखितेषु का शब्दावली वाइगोत्स्की इत्यस्य सामाजिक संस्कृति सिद्धांतेन सह संबंधा नास्ति। यानी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के साथ संबंध नहीं रखता है। नास्ति मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है नहीं पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है जो है सामाजिक संस्कृति यानी सोशल परस्परम सामाजिक संपर्क यानी सोशल इंटरेक्शन या पूर्व निर्माणम यानी स्कैन फोल्डिंग प्राण यानी समीप। तीसरा कह रहा है समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। चौथा कह रहा है भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो यहाँ पर पूछा रहा है भाषा की जो है वाइगोत्स्की का जो है यहाँ पर इससे संबंध नहीं रखते हैं, तो ये भाषा अधिग्रहण यंत्र से जो नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है वाइगोत्स्की जो है ये दिए है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, प्राण के बारे में बात करते हैं यानी स्क्रीन फोल्डिंग, और जोन ऑफ डिक्सिमल यानी जेडपीडी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा, जो है नहीं पूछा था इसलिए चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था यहाँ पर निम्नलिखितेषु कथनेषु तः कथनम चिन्हित तत् आकस्मिक साक्षरता वर्धयितुम सर्वप्रयुक्तम अस्ति। यानी प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में उस कथन को चुने जो आकस्मिक साक्षरता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर ए कह रहा है पहला ABCD में से ए कह रहा है भाषा विकास से प्राथमिक वर्षेषु प्रीतो वार्तालाप, यानी भाषा विकास के प्राथमिक वर्षों में माता पिता से वार्तालाप होना चाहिए। तो हाँ होना चाहिए, ये बात सही कह रहा है। बी कह रहा है बालकान कक्षा श्रावणम, तो यहाँ पर बालकों को कथा सुनाना चाहिए। तो हाँ बालकों को जो है कथा सुनाने से उनमें भाषा विकास डेवलप होता है, तो इसलिए ये भी सही है, तो बी भी सही है। सी कह रहा है मित्रम पत्रम लिखते सुकथनम, तो कह रहा है मित्र को पत्र लिखने के लिए कहना, तो बच्चों से हम पत्र लिखने के लिए नहीं कह सकते, तो यहाँ पर जो है सी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है दत्त वाक्यम पृष्ठे अनुलेखनीय तो बालकाय प्रेरणा तो यहाँ चौथा करा दिए गए वाक्य को पृष्ठ में अनुलेख के लिए बालक को प्रेरणा देना। तो यहाँ पर जो है ए बी सही है, बाकी और सब गलत है, तो इसलिए ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। ये भी गलत है, तो यहाँ पर ए भी गलत है और तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, तो बी सही है, तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है बालकान नव शब्दानाम अर्थ ज्ञातुम प्रेरणा न दत्वा संदर्भानुसार नवीन शब्दा नाम व्याख्यानम। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों को नए शब्दों के अर्थ जानने के लिए प्रेरणा न देकर संदर्भानुसार नवीन शब्दों का व्याख्यान यानी डैश है आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि प्रायः बालकान श्री भ्रांतियान करोति। बी कह रहा है दूसरा शब्द से सृष्टु बोधने सहायता करोति। तीसरा कह रहा है कंठस्थी करणे सहायता ताम करोति। डी चौथा कह रहा है समयम निरर्थकम करोति। यहाँ पर तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर शब्द से सृष्टु बोधने सहायताम करोति, तो क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डैश अस्मान गूढ़ावर्धनम अवगंतुम संकेतम ददाति। यानी प्रश्न कर रहा है हमको गूढ़ार्थ को जानने के लिए संकेत देता है। आपको यहाँ पर बताना है विस्तृतम अध्ययनम या उच्च पठनम या गहनम अध्ययनम या निर्दिष्टम अध्ययनम। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको। यहाँ पर 20 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, जो है गहन अध्ययन करना सही होता है। बस यहाँ पर कह रहा है एक ऐसा पाठ भाषा कौशल को जिसमें व्यक्ति पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है उसे गहन या पठन हमें कहते हैं। यहाँ पर निहित गुणार्थ समझने की सहायता करता है, तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भाषा शिक्षणस्य प्रारंभिक वर्षेषु काचित् अध्यापिका स्वकक्षायाः प्रारंभक वृत्तकालः सर्किल टाइम यानी वृत्तकालः क्रियायाः करोति अस्याः क्रियायां सः प्रत्येकं छात्र कृस्मते विशिष्ट विषय युक्तम् अवसरं प्रदाति। एषा प्रक्रिया निम्नलिखितेषु कस्मै प्रयोजनाय महत्वपूर्णम् अस्ति। यहाँ पर इसका 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या जो हो जाएगा पहला हो जाएगा पठन योग्यता वर्धनाय वर्णमाला ज्ञानम, ये नहीं होगा, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा योग्यता पठन योग्यता वर्धनाय। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अर्थमापन प्रक्रिया या कस्मै प्रयोजनाय सशक्ता अस्ति। 22 नंबर कह रहा है अर्थमापन प्रक्रिया किसी प्रयोजन के लिए सशक्त है। तो यहाँ पर ए कह रहा है पहला छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धयितुम। बी कह रहा है व्याकरण नियमान शिक्षितुम। सी कह रहा है पाठ्य विशेषण सह व्याकरण संयोजनाय। चौथा कह रहा है प्रक्रिया लेखनाय। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा छात्रेषु शब्द संग्रह वर्धयितुम। तो यहाँ पर कह रहा है कि अर्थमापन की प्रक्रिया में छात्रों को में शब्द संग्रह का बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। अर्थमापन प्रक्रिया में छात्र कठिन या नए शब्दों का अनुमान लगाते हैं, इसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर 22 का सही उत्तर
ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बालकः प्रयोगाश्रित परीक्षा विधना न यानी ट्रायल एंड एरर मेथड शिक्षत इत्यस्य भाषा शिक्षणस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यतात् अष्टम अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बालक प्रयोगाश्रित परीक्षा विधि द्वारा ट्रायल एंड एरर मेथड सीखता है, यह भाषा डैश शिक्षण सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है पहला ऑप्शन कह रहा है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव यानी व्यवहाराश्रित, और सी कह रहा है तीसरा सामाजिक संस्कृति, चौथा कह रहा है जन्माश्रित। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा जो है बिहेवियराश्रित यानी बिहेवियरिस्टिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, और यहाँ पर प्रयास और त्रुटि के व्यवहार में जो है थार्नडाइक ने दिए हैं। तो थार्नडाइक ने अपने ट्रायल एंड मतलब मेथड में 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौण नियम बताए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का बिहेवियरिस्टिक हो जाएगा यानी दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लेखन प्रक्रिया अवस्थानाम समुचित कथनम निपुति चुनति। यहाँ पर कह रहा है लेखन प्रक्रिया की अवस्था की समुचित क्रम चुने। यहाँ पर क्रम चुनना है, आपको बताना है कौन सा सिस्टमेटिक ढंग से लगेगा। तो यहाँ पर पहला देखिए ACEA DF या CEA, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम चलिए बताते हैं आपको। पहला जो बनेगा सी बनेगा। यहाँ पर कह रहा है सी कह रहा है कि विचारोत्तेजनम यानी तो पहला सी बनेगा, फिर उसके बाद ई बनेगा रूपरेखा निर्माणम, रूपरेखा निर्माण करेंगे। फिर उसके बाद ए करेंगे प्रारूप लेखनम करेंगे। फिर उसके बाद डी पुनर्लोकनम करेंगे, और फिर उसके बाद त्रुटि शोधनम करेंगे। फिर उसके बाद एफ समाप्तनम करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा CEADFBEF। तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है करो कठोराभ्यास निम्नलिखितेषु कस्य मुख्य पद्धति अस्ति। यानी कह रहा है कि कठोर अभ्यास निम्नलिखित में से किसकी मुख्य पद्धति है, आपको बताना है। यहाँ पर समग्र भाषा पक्षस्य, बी कह रहा है संप्रेषणात्मक कक्षस्य, सी कह रहा है व्याकरण अनुवादे विधि, चौथा कह रहा है कीड़ा विधि। तो यहाँ पर सही उत्तर 25 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा व्याकरण अनुवादे विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि की मुख्य पद्धति है जिसमें निरंतर अभ्यास अपेक्षित है, जिससे विषय को समझा जा सके। इससे निरंतर अभ्यास में अपेक्षित होता है, तभी विषय को समझा जा सकता है। व्याकरण विधि में दूसरा नाम जो है भंडारकर विधि है। इसका प्रतिपादन जो है डॉक्टर रामकृष्ण गोखले भंडारकर महोदय द्वारा किया गया, जिसके कारण विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पूछा गया है पठने लेखने च बालके कृत्या त्रुटे कथितुम शक्यन्ते। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पठन और लेखन में बालकों के द्वारा की गई त्रुटियों को कह सकते हैं डैश। आपको बताना है यहाँ पर भाषा शिक्षण सोपानम यानी भाषा विकासे बाधा, भाषा प्रभाव प्राप्तु मार्गे बाधा, या चौथा कह रहा है भाषा शिक्षणे व्यक्ति असमार्थम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है 26 का पहला, यहाँ पर भाषा शिक्षण से सोपानम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भाषा शिक्षण से निर्माणात्मक कक्ष सम्मिलितम अस्ति। यानी कह रहा है प्रश्न 27 का कि भाषा शिक्षण के निर्माणात्मक पक्ष में सम्मिलित है। आपको बताना है यहाँ पर सशक्त साधन रूपेण कठोरा भाषाभ्यास, और दूसरा कह रहा है स्वभाव निर्माणम, तीसरा कह रहा है अन्वेषणात्मक शिक्षण, चौथा कह रहा है व्याकरण नियाम अभ्यास। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा अन्वेषणाश्रित शिक्षण। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आधार निर्माण अवस्थायाम नवीन शिक्षा नीति 2020 इतस्य ध्यानं केंद्रितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आधार निर्माण की अवस्था में नवीन शिक्षा नीति 2020 इसका ध्यान केंद्रित करता है। आपको बताना है यहाँ पर साक्षरतायाम संख्या ज्ञाने च या प्रकृति विज्ञाने, या चौथा कह रहा है समाजशास्त्र अध्यापनम। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा साक्षरतायाम संख्या ज्ञाने च। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखितेषु कथम मौखिक संप्रेषणम न पोषयति। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा क्या मौखिक संप्रेषण को पोषित न पोषित मतलब नहीं करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर छात्राणाम परस्परम वार्तालाप, या दूरभाषे स्वानुभव नाम आदान प्रदानम, या समाचार विज्ञप्ति, या छात्र से साक्षात्कार। तो यहाँ पर जो है 29 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा समाचार विज्ञप्ति जो है ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। तो नहीं पूछा था इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पूछा है निष्क्रिय शब्दावली का अस्ति। यहाँ पर कह रहा है निष्क्रिय शब्दावली क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर ते शब्दाः वयं येषाः प्रयोगः तथैव कुर्मः यदा वयं तान् शृणुम अथवा पठाम। दूसरा कह रहा है ते शब्दा यान वयम अन्य सह पुनः पुनः प्रयुज्यम। तीसरा कह रहा है ते तेषा येषाः प्रयोगः वयं लेखने एवं कुर्मः। चौथा कह रहा है ते येषा याम प्रयोग वयम भाषणे कुर एवं कुर्यम। तो यहाँ पर बताना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन संख्या पहला सही हो जाएगा। ते शब्दा वयम पेशा प्रयोग तथैव कुर्मः यदा वयम तान सुषणम अथवा पठामः।
तो ये रहा आज का 15 क्वेश्चन पेडागॉजी का। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और वीडियो दोस्तों को भी शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।